इस समय मुकुंदपुर टाइगर सफारी का मामला काफी गर्म है। मुकुंदपुर टाइगर सफारी को मैहर जिले से रीवा जिले में शामिल किए जाने की घटना को लेकर सबसे पहले मुखर विरोध मैहर के पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी ने किया। अब सवाल उठता है कि नारायण त्रिपाठी की आवाज को जनता और सरकार कितना महत्व देती है। जनता के बीच में जाकर जब तक कोई बड़ा आंदोलन नारायण त्रिपाठी नहीं करते हैं, तब तक यह समझ में नहीं आएगा कि जनता के बीच में उनकी कितनी पैठ अभी बची है। विपक्ष में होने के कारण सरकार उनके विरोध को महत्व देगी, ऐसी उम्मीदें बहुत कम हैं। दूसरी बात, पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी ने राजेंद्र शुक्ला पर आरोप लगाए। वह सतना, सिंगरौली और शहडोल के जब प्रभारी मंत्री थे, तब तीनों जगहों के लिए कोई विकास नहीं किया। सत्ता के प्रभारी रहे। एक काम बता दें जिसको कोई याद करे, शहडोल के प्रभारी थे, हैं भी। शहडोल को क्या दे दिए? पूरे बिंद के मालिक बनने का प्रयास करते, बिंद को क्या दे दिए? सीडी को क्या दे दिए? यह बात आज बोलने के बजाय अगर नारायण त्रिपाठी ने विधायक रहते हुए जब राजेंद्र शुक्ला सतना के प्रभारी मंत्री थे, तब अगर यह आवाज उन्होंने उठाई होती तो इसका कुछ दूसरा महत्व होता। जब राजेंद्र शुक्ला सतना के प्रभारी मंत्री थे, तब मैंने एक खबर दिखाया था कि राजेंद्र शुक्ला सतना के साथ भेदभाव कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हां, मीडिया के माध्यम से, उनके बयान के माध्यम से एक जवाब आया था कि मैं सतना और रीवा का विकास ट्विंस सिटी जैसे करूंगा, जुड़वा भाइयों जैसा करूंगा। फिर मैंने सवाल उठाया था कि एक भाई खासा खा पी कर मोटा ताजा दिख रहा है विकास के मामले में, रीवा, और वहीं सतना दूसरा जुड़वा भाई कुपोषित दिख रहा है विकास के मामले में। यह आवाज जो मैंने उठाई थी, विधायक रहते हुए नारायण त्रिपाठी भी तो उठा सकते थे। रीति पाठक महिला होकर, भाजपा की ही विधायक होकर मंच से विरोध कर सकती हैं अपने सीधी जिले के विकास को लेकर राजेंद्र शुक्ला का, तो फिर नारायण त्रिपाठी क्यों नहीं कर पाए? आज विरोध करने से, आज बोलने से उनकी बातों का कितना महत्व होगा, यह जनता भी समझती है, वह खुद भी समझ रहे होंगे। आज पूर्व विधायक हो जाने के कारण नारायण त्रिपाठी के इस बात का वजन क्या होगा? आप लोगों को लगता है कि आज यह आरोप उतने महत्वपूर्ण होंगे, उतना महत्वपूर्ण रहेगा? समय रहते जब नारायण त्रिपाठी विधायक थे, बीजेपी में थे, अगर यही बातें मुखर होकर उन्होंने उस समय कही होती तो उनकी बातों का आज एक अलग महत्व होता। बिंद की राजनीति के विकास पुरुष बनने की चाहत में सम्माननीय राजेंद्र शुक्ला जी ने जो बिंद को दिया है, उसको इतिहास हमेशा याद रखेगा। धंधा की व्यापार, धंधा, राजनीति, खुद का व्यापार, खुद के स्वार्थ, खुद के लालच, अपने लिए धंधा तैयार करना, रीवा की तमाम जमीन को बाहर के व्यापारियों को बेच कर रख दिया। मुझे नहीं लगता कि नारायण त्रिपाठी की आज इन बातों का कोई बहुत ज्यादा वेट होगा, वजन होगा। दूसरी बात, पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी ने कहा कि राजेंद्र शुक्ला ने रीवा को बेच खाया। क्या राजेंद्र शुक्ला ने एक दिन में रीवा को बेच दिया? जब वह रीवा को बेच रहे थे और लगातार बाहरी लोगों को रीवा दे रहे थे, तब नारायण त्रिपाठी कहां थे? उस समय भी तो वह विधायक थे। तब आवाज क्यों नहीं उठाया? जब नारायण त्रिपाठी अलग विंध्य प्रदेश बनाने की बात कर रहे थे,
और रीवा शहर की जमीनों को राजेंद्र शुक्ला बाहरी लोगों के हाथों में दे रहे थे, बेच रहे थे, तब नारायण त्रिपाठी ने क्यों नहीं आवाज उठाई? एक बात और, नारायण त्रिपाठी के समर्थक सोशल मीडिया पर एक मुद्दा और छेड़ रखे हैं कि अगर श्रीकांत चतुर्वेदी की जगह नारायण त्रिपाठी मैहर के विधायक होते तो मुकुंदपुर टाइगर सफारी मैहर जिले से छीनकर रीवा जिले में कभी नहीं जा सकता था। यह बात आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कही जा सकती है। तो क्या 2025 से लेकर 2028 तक लोग इस बात को याद रख पाएंगे? श्रीकांत की जगह अगर नारायण त्रिपाठी होते तो मुकुंदपुर टाइगर सफारी मैहर जिले से हटकर रीवा जिले में शामिल नहीं हुआ होता। मैं लोगों से बताना चाहता हूं कि साजिश तो कई वर्षों से चल रही है। राजेंद्र शुक्ला पिछले 2-3 सालों से यह साजिश कर रहे हैं। मुकुंदपुर को रीवा जिले में शामिल किया जाए, वह तो मुकुंदपुर की टाइगर सफारी को रीवा जिले में ही दर्शा रहे थे। जब लगभग 2 साल पहले मैंने यह खबर दिखाई थी कि मुकुंदपुर टाइगर सफारी को रीवा जिले में दर्शाया जा रहा है, तब किसी ने क्यों नहीं आवाज उठाई? इसे रीवा जिले में शामिल करने के लिए पिछले कई वर्षों से साजिश की जा रही थी। तब यह सब नेता कहां थे? समय रहते कोई आवाज क्यों नहीं उठाता? मुकुंदपुर टाइगर सफारी एक बेहतरीन मुद्दा नारायण त्रिपाठी को मिल गया है। इस मुद्दे के आधार पर वह आगामी मैहर विधानसभा के लिए एक बार फिर अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं।